नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसपी गुप्ता टेक में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कई बार जब हम पोर्ट का मैसेज भेजते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से एरर मैसेज आता है। पोर्ट का मैसेज हम जो भेजते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको उसको बता देता हूँ उसका तरीका क्या होता है भेजने का। ये हम मैसेज बॉक्स में जब जाते हैं तो यहाँ पर ऊपर हमको भेजने वाली जगह पर 1900 लिखना रहता है, और जो हम मैसेज भेजते हैं वहाँ पर लिखना पड़ता है PORT स्पेस और उस मोबाइल नंबर को, जो नंबर को पोर्ट करना हो, और उसी वाले सिम कार्ड से भेजना है। यानी कि अगर वो सिम कार्ड एक नंबर पे लगा तो एक नंबर से भेजना है, 2 पे लगा 2 से भेजना है। जब हम ये मैसेज प्रॉपर तरीके से भेजते हैं तो हमको एक UPC कोड प्राप्त होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमको UPC कोड में एक तो एरर आता है कि 90 दिन नहीं हुए, तो 90 दिन नहीं होने के कारण वो तो आप समझ चुके हो कि सिम को 90 दिन होना ज़रूरी है। दूसरा कारण होता है कि मोबाइल नंबर आप गलत लिखते हो तो उस टाइम मोबाइल नंबर गलत लिख कर आता है। लेकिन अभी एक नया एरर आने लग गया है, जिसको मैंने अभी स्क्रीन पर आपको दिखाया था। यहाँ लिखा रहता है UPC कैन नॉट बी जनरेटेड एज देयर आर सबसिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेंस। तो इस टाइप से जो भी एरर आता है, इसका सबसे पहले आपको मतलब समझा देता हूँ कि क्यों आता है। ये मैसेज जो एरर है ना, वो उस टाइम समय पर आता है जब उस कस्टमर ने 9 या 9 से ज़्यादा सिम खरीदी होती है। अब कई बार क्या होता है, कस्टमर बोलता है कि मैंने तो 9 सिम खरीदी नहीं है, फिर कंपनी के पास कैसे रिकॉर्ड में 9 सिम है, तो उसका भी मैं आपको आगे पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसको ट्रैक करने का तरीका क्या है, कि 9 सिम कंपनी ने किस तरीके से हमारी मान रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हो टेफकॉप के नाम से। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे या फिर टेफकॉप सर्च करोगे गूगल पे, तो वहाँ पर आपको ये वाली लिंक का सामने ही एड्रेस दिखाई देगा। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। हम इसको अच्छे समझने के लिए डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप साइट पे हमने क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले लॉगिन करने को पूछेगा। ये आपको बताएगा यहाँ पर सारी चीज़ें कि कस्टमर के पास 9 से ज़्यादा कनेक्शन है कि नहीं है, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम किसी भी अभी एक नंबर को ट्रैक करने के लिए यहाँ पर नंबर डालते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी एक नंबर डाला है और नीचे गेट OTP पे क्लिक करा। अब उस नंबर पे एक OTP जाएगा, हम उस OTP को खोलेंगे। कुछ इस तरीके से OTP आएगा, हमको इस OTP को डालना है उस जगह पर। हम OTP को डालने के बाद जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा। अभी यहाँ पर इस कस्टमर के पास एक ही सिम कार्ड दिखाई दे रहा है, एक ही नंबर यानी कि दिखा दे रहा है। अब हम किसी दूसरे नंबर को लेते हैं, अभी लॉगिन करते हैं इसको लॉगआउट करके, ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने अभी एक दूसरा मोबाइल नंबर लॉगिन किया है। तो इस मोबाइल नंबर में यहाँ पर अभी ऐसे दिख रहे हैं, दो नंबर दिख रहे हैं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए अभी दिखा रहा हूँ। वैसे तो ये UPC कोड उन्हीं नंबरों पे नहीं देगा जहाँ पर ऐसे 10 नंबर दिखेंगे, मतलब 9 या 9 से ज़्यादा नंबर दिखेंगे, उन नंबरों पर UPC कोड नहीं निकलेगा और ऐसा एरर आएगा। अब हमको करना क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उससे पूछ लेंगे मतलब जिस भी कस्टमर को दिक्कत आ रही है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कंफर्म करेगा इसमें से कौन सा नंबर मेरा है। अब जैसे यहाँ पर जो नंबर अभी हमने लॉगिन किया है उसका ये नंबर नहीं है, तो हमने क्या करा, उस नंबर को हमने छोड़ दिया। अब दूसरा नंबर जो है ये नंबर उसका नहीं है, तो यहाँ पर दिस इज़ नॉट का टिक लगा हुआ, हम इस पर क्या करेंगे, इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद हमको जो है उसका नाम लिखना है जिस कस्टमर का मोबाइल है। तो यहाँ पर हमने नाम डाल दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर ये नंबर हमारा नहीं है तो हम इसको दिस इज़ नॉट पे टिक करके रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमको जो है एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, ये कंप्लेन ID होती है। अभी इसको भी मैं आपको बताता हूँ कि ये वैसे मैसेज में भी पहुँच जाएगा ये कंप्लेन ID। अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक ट्रैक का ऑप्शन दे रखा है। इस कंप्लेन नंबर को जो है रिक्वेस्ट नंबर से हम चेक कर सकते हैं कि इसका क्या हुआ। यहाँ पर हमने ट्रैक करा, यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाएगी। ये हमने जो डिटेल डाली है, अब ये यहाँ पर जो है अभी पेंडिंग शो कर रही है। तो जब ये अप्रूव हो जाएगी तो यहाँ से लिस्ट में से हट जाएगा, और जिस भी कस्टमर के पास या मतलब जिस भी मोबाइल यूज़र के पास 9 या 9 से ज़्यादा कनेक्शन है, वहाँ पर हमको ऐसे हटाना पड़ेंगे उन सारे नंबरों को टिक कर करके। और जब वो हट जाएंगे यहाँ से, आप एक साथ भी सारे नंबर टिक करके हटा सकते हो। यहाँ से एक साथ 2 नंबर भी ऐसे कंप्लेंट डाल सकते हो, दोनों का एक ही रिक्वेस्ट नंबर आएगा। तो जब ये यहाँ से आपका अप्रूव हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, उसके बाद आप UPC कोड निकाल सकते हो। अब इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये नंबर यहाँ पर कैसे जुड़ते हैं। तो इसमें ये जो है ये गवर्नमेंट का एक बनाया हुआ एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट उन्होंने गवर्नमेंट ने बनाई है। इसके अंदर ये कई तरीके से आपके जो है नंबर को यहाँ पर जोड़ते हैं। एक तो पहला होता है कि आपके मल्टीपल्स जो कंपनीज़ होती हैं उसमें आपके मल्टीपल्स कनेक्शंस होते हैं, यानी कि एयरटेल कंपनी हो गई, जियो हो गई, वोडाफोन आइडिया हो गई, BSNL हो गई, ऐसा जो अलग अलग कंपनी हैं
उनके जो कनेक्शंस होते हैं, चाहे आपने उसको इंटरनेट चलाने के लिए लिया हो या घर में CCTV या वाईफाई कहीं भी आपने कोई सा भी कनेक्शन अगर आपके नाम से जो लिया है आपने, तो वो ये नंबर यहाँ पर उठ कर रहता है। तो वो सारी कंपनियों के नंबर यहाँ पर जुड़ जाते हैं। दूसरा जो है, यहाँ पर आप किसी को जैसे नई सिम कार्ड आप ख़रीदते हो, आपका कोई दोस्त लेने गया, वहाँ पर उसको अल्टरनेट नंबर एक पूछा जाता है। तो वहाँ पर अल्टरनेट नंबर जब है ना वो वहाँ पर डालते हैं और उसमें हम अपना नंबर अगर देते हैं और देते समय वहाँ पर दुकानदार आपसे पूछता है कि ये नंबर अपना खुद का दे रहे हैं या फिर किसी अपने पहचानने वाले का। जब वहाँ पर वो दुकानदार सेल्फ सिलेक्ट करता है तो उस समय वो नंबर जो है आपके नाम से ये नंबर भी जुड़ जाता है। चाहे वो आपके दोस्त ने ख़रीदा उसके ID के नाम पे, पर वो जुड़ जाएगा आपके नाम से। तो इस तरीके से ये नंबर यहाँ पर हायरार्की में जुड़ते जाएंगे और आपके नाम से यहाँ पर मल्टीपल कनेक्शन जैसे 9 या 9 से ज़्यादा होंगे आपका UPC कोड देना बंद कर देगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने अब क्या नियम बना दिया है, वैसे तो नियम ये है कि एक कस्टमर जो है किसी एक कंपनी में 9 सिम कार्ड खरीद सकता है, पर इसमें भी क्या होता है कि अलग अलग कंपनियों में जब एक कस्टमर 9 सिम खरीदता है तो उसके नाम से करीबन 30 से 40 सिम ले सकता है। अगर 4 कंपनियों का भी हम एक एवरेज देखेंगे तो 36 नंबर्स ले सकता है। अब 36 नंबर एक ही कस्टमर को, क्या आपको लगता है कि किसी भी एक यूज़र के पास 36 नंबर उसके कोई काम के होंगे? तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है कि किसी भी कस्टमर के पास सभी कंपनियों के मिला के भी 9 से ज़्यादा सिम कार्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 9 नंबर ही वो नहीं चला पाएगा। एक कस्टमर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 नंबर चलाएगा, 2 फ़ोन रखेगा, 3 फ़ोन रखेगा, पर 9 नंबर से ज़्यादा भी रखना उसके लिए कोई काम का ही नंबर नहीं है। तो इसके लिए ये एक नया कंपनी ने एक सिस्टम लॉन्च करा है गवर्नमेंट ने, और ये उसके तहत ही आपको जो है UPC का देना बंद कर दिया उन्होंने। तो इसका सॉल्यूशन यही है और यही सबसे आसान सॉल्यूशन है। इसके अलावा अभी तक कोई दूसरा सॉल्यूशन आया नहीं, क्योंकि हम जब भी उस कंपनी के कस्टमर केयर पर भी लगाते हैं या वहाँ के ऑफिस में भी जाते हैं तो हमको उसका कुछ रिप्लाई प्रॉपर मिलता नहीं है। बाकी रियलिटी इसकी जो है फाइनली यही है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इस सॉल्यूशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग SP गुप्ता टेक।